हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मधु पाठशाला। दिस इज़ मी मधु एजुकेटर। सो आज हम देखने वाले हैं परिमेय संख्या। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट मिल सके। इससे पहले जो मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। सो नाउ देखते हैं हम फर्स्ट परिमेय संख्या। आप पढ़ते होंगे संख्याओं के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, नंबर्स प्रणाली भी पढ़ते होंगे आप, संख्या प्रणाली जिसको कहा जाता है। ओके नाउ सबसे पहले देखते हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट है आपका प्राकृतिक संख्या। ओके, जिसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। देखते हैं वे संख्याएं जिनसे, फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। जैसे आप कोई मटेरियल से उसका नॉर्मली काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो इसी को ही हम लोग क्या करते हैं, जनरली प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जिसको नंबरिंग से, जिसको मेजरमेंट से क्या करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको नॉर्मली एन से क्या कहता है, डिनोट किया जाता है। एन से क्या कहता है, प्रदर्शित किया जाता है। ओके, बाय एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आप कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, इस नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल क्या है आपका, जैसे नॉर्मली आप काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, ये क्या होते हैं, सारे प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। ओके नाउ सेकेंड इज आपका पूर्ण संख्या है, जिसको आप ज़ीरो भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप काउंटिंग में जीरो को ही लेते हैं। जब आपका क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, बात होता है पूर्ण संख्या के बारे में, तो सबसे फर्स्ट आपके माइंड में क्या आता है, ज़ीरो। ओके नाउ डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तब वे संख्याएं क्या कहलाती है, आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। मीन्स हम लोग जब प्राकृतिक नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर लेते हैं, मीन्स हमारा काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होता है, तो वो क्या बन जाता है, आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। ओके, इससे क्या होता है, डब्ल्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मीन्स डब्ल्यू से इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आपका समझने के लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके नाउ थर्ड इज पूर्णांक संख्या। ओके, इसको होल नंबर कहते हैं अपन। तो देख सकते हैं आपका प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, मीन्स जो आपका नेचुरल नंबर होता है उसमें कौन से जो माइनस आपके आ जाते हैं नंबर्स, माइनस काउंटिंग में, जिसको आप ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। इसमें आपका प्राकृतिक में धनात्मक तो आ ही जा रहा है, अब देन आपका पूर्णांक में शून्य क्या है, ऐड हो जा रहा है आपका। इसमें क्या होता है, पूर्णांक संख्या में ये दोनों ही ऐड हो जाते हैं। एक होता है आपका ऋणात्मक, जो माइनस नंबर्स होते हैं। ओके, देन आपका ज़ीरो, देन आपका पॉजिटिव नंबर्स, तो सारे को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, होल नंबर कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम जैसे डेफिनेशन आपका गिवन है, देख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है, ठीक है, जो आपका अकॉर्डिंग नंबर प्राप्त होता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। इसे क्या है, आई से डिनोट करते हैं। देखिए आपका है -5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, ये तो आपका पॉजिटिव होगा, धनात्मक जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल से अब नॉर्मली आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि किसको पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, इजी डेफिनेशन हैं आपके नंबर के। फिर आ जाता है पूर्णांक में, आपका देखेंगे सम संख्या, जिसको कहा जाता है आपका इवन नंबर। ओके, इवन नंबर अपन जनरली किसको बोलते हैं, जो जिससे हम 2 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी अपन देख लेते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है क्या कहलाती है, सम संख्या, इवन नंबर कहलाती है। ठीक है, जैसे आप 2 का टेबल दे सकते हैं। ठीक है, जो टोटली क्या होते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, सारे सम संख्याएं होती हैं, आपके इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, अपन आ जाते हैं फिर ओड नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है आपका, बाय एग्जाम्पल के साथ आपको डेफिनेशन भी देख लेते हैं।
वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, ठीक है, 2 से क्या होता है, डिवाइड नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, जो विभाजित नहीं होती, मतलब वो विभाजन नहीं करेंगे, ठीक है, तो वे विषम संख्याएं कहलाती है, जिसको हम लोग ओड नंबर भी कहते हैं। जैसे आपका 1, 3, 5, 11, 7, 13, ठीक है, आप काउंटिंग में ले सकते हैं, आपका जो डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, 2 के टेबल से भी ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका देख सकते हैं भाज्य संख्या, यही इसी पे भी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 भी क्या होता है, काउंटिंग में आ जाता है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, देख सकते हैं आपका, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, ठीक है, क्या कहते हैं, विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, 2, 3, आपका 5, 7, 11, 13 है, ठीक है। मीन्स आपका डेफिनेशन क्या बोल रहे, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, ठीक है, मीन्स एक से, ठीक है, और अपने अतिरिक्त किसी और से डिवाइड नहीं होंगे, वो तो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे 2 का आपको 2 के टेबल में, 1 के टेबल में 2 आ जाता है, ठीक है, और देन 2 के टेबल में भी 2 आ जाता है, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, 1 के टेबल में 3 आ जाता है, प्लस क्या है, 3 के टेबल में 3 आ जाता है, ठीक है, और बाकी संख्या क्या होती है, विभाजित ना होती, ठीक है, नहीं होती, ठीक है, वो तो क्या कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो एग्जाम्पल आपका गिवन है 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट अपना जाते हैं, आपका देखेंगे यहाँ पे भाज्य संख्या, ठीक है, वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य कम से कम एक और गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जैसे आपका 1 के काउंटिंग में भी आएगा, 1 के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी, बाय उसके क्या है, और टेबल पर भी जो यूज्ड होते हैं, जो और अन्य टेबल पर आते हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपके भाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जैसे आपका ये क्या है, 4 के टेबल में भी आ जाता है आपका 4, 2 के टेबल में भी आ जाता है आपका, ठीक है। फिर 12 पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन, ठीक है, जैसे आपका 4, 12, 16, 21, ठीक है, ये जो टेबल्स में अपने अलावा और टेबल्स में जो यूज होते हैं, वो क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। 4 आपका 4 के टेबल में भी आता है, 4 1 जा, देन आपका क्या होता है, 2 2 जा भी आता है, ठीक है। तो 12 को देख लेते हैं अपन, क्या होता है, 2 6 जा क्या होता है, 12 हो जाता है, देन आपका क्या आ जाता है, 12 के टेबल में भी आ जाता है, ठीक है। तो आपका 3 के टेबल में भी यूज्ड हो जाता है, तो ये क्या होते हैं, सारे भाज्य संख्याएं होते हैं, ठीक है। तो 8 आपका क्या हो जाता है, फिर 8 पे आ जाते हैं हम लोग सहभाज्य संख्याएं जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये आपके नंबर्स में आप लोग पढ़ लेंगे हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभीष्ट गुणनफल न हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये आपका टोटली थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन क्या है कि एक के अतिरिक्त कोई अन्य क्या है, गुणनफल नहीं होता है इनका, ठीक है, मतलब एक में ही वो क्या होते हैं। जैसे आपका 1 के टेबल में आ रहा है, बाई चांस वो अपने ही टेबल में आएगा, इसके अतिरिक्त किसी टेबल में नहीं आएगा, तो वो क्या कहलाता है, आपका सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका परिमेय संख्या, ये क्या है, थोड़ा सा डार्क नहीं है, नहीं है, ये क्या है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या डेफिनेशन क्या है आपका, देख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड फॉर्म में बोल सकते हैं, अपॉन जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, जिसको भागित में अपन लिखते हैं, ठीक है, जिसका बंटवारा होता है, वे क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, 3/5 यहाँ पे दिया है, अपॉन के फॉर्म में मान सकते हैं, ठीक है, 3/5 आपका आ जाएगा। सपोज कोई भी मिनिमम नंबर्स आप ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या होता है, परिमेय संख्या, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, अपॉन के फॉर्म में आने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है, ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जो डिवाइड के फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में देखने को नहीं मिलती है, वो क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आपका √2 है, √5 है, √7 है, ठीक है, और आपको बुक में बहुत सारे मिल जाते हैं। आपको चाहिए होगा तो मैं एग्जांपल इसका बता दूंगी, ठीक है, ये आपको समझने के लिए है, ठीक है। नंबर्स को टोटली बस नंबर को मैंने बताया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर बाय डेफिनेशन, ओके।
फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए, इसकी क्लास भी हम ले लेंगे। नेक्स्ट आज आते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं देखेंगे डेफिनेशन। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, ठीक है, जो p/q के फॉर्म में होगी, देन p/q के फॉर्म में नहीं भी पाई जाएंगी, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ p व q पूर्णांक होते हैं, मतलब p और जो q होते हैं, जो p और q का वैल्यू होता है वो क्या होता है, पूर्णांक होते हैं। मतलब वो धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। देन क्या होता है, वो जीरो के भी काउंटिंग में भी आ सकता है। ठीक है, तथा क्या बोल रहा है, q नॉट इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, तो जैसे बाय एग्जांपल यहाँ पे दिया है रूट के फॉर्म में, तो आपका धनात्मक के फॉर्म में भी दे सकता है। यहाँ पे आपका एग्जांपल दे सकते हैं 1 2 3 0 -1 -2। ये क्या है, सारे पूर्णांक संख्याएं होती है, तो ये क्या है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अंडर रूट के फॉर्म में भी हो सकती है, देन आपका अपन में के फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये क्या होता है, दोनों संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपन के फॉर्म में भी होंगी, अपन के फॉर्म में नहीं भी पाई जाएगी, तो वह संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। दोनों आप देख लेंगे, परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी ईजी है। सो ये हम लोग का क्या था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, एंड पूरा डेफिनेशन के साथ था ये वीडियो आपको। तो वीडियो कैसी लगी आपको चैनल पे कमेंट करके बताइए। अगर इससे पहले कि आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल दिस मधु पाठशाला। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।